तो ये रिवीजन सीरीज का लेक्चर 1 का पार्ट ए होगा। हम लोग लेक्चर 1 में जो जो टॉपिक्स को कवर करेंगे, सबसे पहले तो मैं बता दूं जो चैप्टर कवर करेंगे। जिस चैप्टर का नाम है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में आता है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। फिर उसके बाद हम लोग जिन जिन टॉपिक्स को इस चैप्टर के इस लेक्चर 1 में कवर करेंगे वो है बेसिक एंट्रीज। हम लोग कुछ बेसिक एंट्रीज के ऊपर फोकस करेंगे जो कि शेयर ऑफ इशू ऑफ शेयर्स में इंपॉर्टेंट होती है, जो जिनमें दो हिस्सों में जिनको बांटते हैं हम लोग, आर और प्रीमियम। फिर उसके बाद हम लोग लमसम में देखेंगे। ये एक छोटा टॉपिक है इसलिए मैं पार्ट ए के लेक्चर में कवर कर रहा हूँ। लमसम में हम लोग क्या देखेंगे कि अगर लमसम में पार पे शेयर इशू होता है तो क्या एंट्रीज पास होती है, और प्रीमियम पे इशू होता है तो क्या एंट्रीज पास होती है। और हम लोग कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे। स्पेशल केसेस क्या क्या, सबसे पहले हम लोग स्पेशल केस में देखेंगे पहला बिजनेस परचेज एज अ गोइंग कंसर्न, और हम लोग देखेंगे अगर कोई एसेट परचेज होती है तो और उसके लिए शेयर्स इशू करते हैं, यानी कि जब हम लोग परचेज कंसिडरेशन की जगह पे शेयर्स इशू करते हैं तब क्या होता है, तब हम लोग कैसे अकाउंटिंग करते हैं। जो ये टॉपिक्स हैं ये बेसिक टॉपिक्स हैं, प्लस लमसम और जनरल एंट्रीज एसेट्स और बिजनेस के परचेज के केसेस में जो होती हैं वो छोटी रखी गई हैं। आप लोग के लेवल तक छोटे क्वेश्चंस आते हैं लेकिन पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो मैं आप लोग से यही कहूंगा कि इस टॉपिक को आप लोग स्किप ना करें, बच्चे स्किप कर देते हैं। ये स्कोरिंग टॉपिक्स में आता है इस चैप्टर के। ओके, आइए अब आगे का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम लोग इसको देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बेसिक एंट्रीज को देखेंगे, जैसे कि मैंने बोला था लेक्चर। बेसिक एंट्रीज में जो हम लोग की इंपॉर्टेंट एंट्रीज है वो है सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये किस चीज की एंट्री है? नरेशन में लिखा है बिग अमाउंट रिसीव। सबसे पहले हम सबको पता है कि क्या होगा, एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा। एप्लीकेशन मनी जो रिसीव होगा वो हमारे बैंक अकाउंट में होगा या फिर कैश अकाउंट। आज के टाइम की बात करें तो ऑब्वियसली कंपनी बैंक अकाउंट में ही करेगी भाई, क्यों? कैश में कौन आजकल लेके जाता है? डीमैट अकाउंट तो आजकल बैंक के थ्रू ही चैनल होते हैं, तो बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे। आप लोग कैश अकाउंट में लिख सकते हो, गलत नहीं होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जब भी आप लोग किसी शेयर को खरीदने के अप्लाई करते हो तो उसके लिए कुछ एप्लीकेशन अमाउंट पे करते हो, उसी को कहते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक से सीधा पैसा शेयर कैपिटल में नहीं जाता है, कहा जाएगा शेयर एप्लीकेशन में। करना क्या है? सिंपल। अगर क्वेश्चन कहता है कि 2 रुपए मैंने 10 रुपए के 2 रुपए एप्लीकेशन में मिल रहा है, तो करना क्या है? जितने भी नंबर ऑफ शेयर हैं उनको यहाँ पे लो और इनटू जो भी एप्लीकेशन का पैसा है उससे मल्टीप्लाई कर दो, बस सिंपल। वो अमाउंट यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा। अब फिर इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? सेकेंड एंट्री जो है वो है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अभी भूल जाइए सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व रखा है, मैंने नहीं लिखा है भाई, मैंने नहीं लिखा, भूल जाइए। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है, शेयर कैपिटल अकाउंट है, वो क्या है? देखिए, जब भी पैसा शेयर एप्लीकेशन के फॉर्म में कंपनी रिसीव करेगी, अपने पास एप्लीकेशन मनी की तरह थोड़ी ना रखेगी, उसे कैपिटल अकाउंट का करना क्या है? उस शेयर के पैसे का करना क्या है? यूज करना है ना उस पैसे को, तो वो कहाँ डालेगी? शेयर कैपिटल अकाउंट। क्यों? याद है हम लोग जब छोटे छोटे थे 11th में, छोटे छोटे बच्चे थे, तो 11th में चीज होती थी क्या? कैपिटल अकाउंट। किसमें? बिजनेस में। बिजनेस में जो कैपिटल होती है वो किस लिए यूज की जाती है? काम होता है ना, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं हम लोग, एसेट्स खरीदते हैं हम लोग, अपनी लाइबिलिटीज को देखते हैं या लाइबिलिटीज और जनरेट हो जाती हैं। वैसे ही एक कंपनी है, तो कंपनी क्यों रेज कर रही है भाई? शेयर इशू ही क्यों कर रही है? उसे क्या करना है? उसे कैपिटल के लिए यूज करना है, बस। वो कैपिटल, वो काम उसका वही है, बस वो शेयर कैपिटल है। और उसमें थोड़े से रूल्स और रेगुलेशन ज्यादा है। क्योंकि कंपनी भाई बड़ा पैसा करती है ना। तुमने अभी देखा होगा आज भाई, आजकल तो काफी ये सब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। अच्छी चीज है, इंडिया में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं। याद है अभी बर्गर किंग का आया था, अभी किसका आया था? इंडियन रेलवेज का। चलिए ये टाइम हो गया इंडियन रेलवेज का, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा बढ़िया सा एक उसका भी इशू ऑफ शेयर्स हुआ था। तो वो सब क्या था? वो सब क्यों था? क्यों कर रही थी इशू शेयर्स? कौन? IRCTC क्यों इशू कर रही थी शेयर? बर्गर किंग ने क्यों किया इशू शेयर? ऐसे खाली बैठे थे तो शेयर इशू करते नहीं, उनको उसको कैपिटल की तरह यूज करना था ना। तो शेयर एप्लीकेशन का जो पैसा आएगा वो इकट्ठा किस खाते में करेंगे? वो इकट्ठा करेंगे हमारे प्यारे से शेयर कैपिटल के खाते में।
अब आप लोग का सवाल है, क्यों शेयर एप्लीकेशन में ही क्यों ना डाले रखे हैं और सीधे एप्लीकेशन से कर दें? बच्चों अगर वो शेयर कैपिटल में नहीं डालेंगे तो कुछ नॉर्म्स रूल्स एंड रेगुलेशन भी तो फॉलो करेंगे, उन्हें फॉलो भी करना होता है, प्लस ये लॉजिकल भी है। शेयर कैपिटल में जब पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो यूज करेंगे, या फिर शेयर कैपिटल में डाल दिया तो हमें पता है ना कि इतना पैसा कैपिटल का है, इतना पैसा किसका है? कैपिटल का। सेकेंडली आपने देखा शेयर एप्लीकेशन का अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हुआ और वहीं पे साइमल्टेनियसली उतने ही अमाउंट से यहाँ पे क्या हुआ? डेबिट हो गया। बेसिकली यहाँ पे एक खाता खुला, लाइबिलिटी बनी और वहीं पे एक खाता तुरंत बंद भी कर दिया गया। लाइबिलिटी अच्छा कैसे बनी? क्रेडिट हो रहा है इससे लाइबिलिटी क्यों बनी? आप किसी से पैसा लेते हो और उसके बदले कुछ दोगे, एक ऑब्लिगेशन क्रिएट होगी कि नहीं आपके ऊपर, इसलिए टेम्परेरी मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, लाइबिलिटी की तरह आप सोच सकते हो। बेसिक रखूं बस, विजन के उससे देखूं कुछ नहीं। यहाँ पे एप्लीकेशन अकाउंट, भाई एप्लीकेशन का पैसा काहे का पैसा? कंपनी ने पूछा काहे का पैसा? सर एप्लीकेशन का, ठीक है एप्लीकेशन खाते में डालो, हो गया ना एप्लीकेशन का पैसा, तो यूज करेंगे ना, तो उस खाते को बंद करो और शेयर कैपिटल में डालो। क्योंकि देखो बैंक डेबिट हो गए, क्यों? क्योंकि बैंक में पैसा आया है। क्या है यहाँ कौन सा रूल लगता है अकाउंट का? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ डेबिट व्हाट कम्स इन हो गया, तो यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन को हम लोगों ने क्रेडिट किया, फिर उसके बाद उसको साइमल्टेनियसली डेबिट करके इस खाते की कहानी यहीं पे खत्म कर दी। ट्रायल बैलेंस बनेगा ना, ये हो गई थी, क्योंकि है नहीं ना आया एप्लीकेशन का पैसा, पैसा चुपचाप कैपिटल में हमने ट्रांसफर कर दिया। शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट जाएगा? अगर शेयर्स पार पेशू हो रहे हैं, चलिए मान लेते हैं अभी सारे शेयर पार पेशू हो रहे हैं, ये नहीं लिख रहा, घुमा दिया मैंने, चार्जिंग कर दिया, घुमा दिया, तो शेयर कैपिटल है, तो शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट जाएगा? सिंपल भाई 2 रुपए का, अगर मान लो मैंने यहाँ जैसे एग्जाम्पल लिया तो 2 रुपए का है, और मान लो फॉर एग्जाम्पल 1000 शेयर्स है, तो 1000 इंटू तो 2000 रुपए यहाँ पे लिख देंगे हम, और यहाँ पे भी 2000 रुपए, 2000 मैच हो गया। फिर उसके बाद हाँ एक इंपॉर्टेंट बात, ऑब्जेक्टिव में तो ऑब्वियसली ये बात मायने नहीं रखती, लेकिन थ्योरेटिकल पेपर्स में एक बात बहुत मायने है, वो है ये, बच्चे काफी नाराज होते हैं, अभी होते तक टाइम पे ऐसी बात नहीं, अभी होते कि नरेशन क्यों लिखे भाई, इसके नंबर बढ़ जाते हैं। नरेशन लिखने में कोई नंबर नहीं है एक्स्ट्रा, मतलब आपने एंट्री लिखा नरेशन लिख दिया उसका नंबर है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा होता तो सबको नंबर मिल जाते, लेकिन ना लिखने के नंबर मिल। इसका रीजन है पता, जब हम लोग रियल लाइफ में, जैसे हम लोग रियल लाइफ में टैली पे एंट्रीज पास करते हैं, आप सबने सुना होगा ये सॉफ्टवेयर टैली, तो इसके ऊपर जब एंट्रीज पास होती है तो ऐसी मल्टीपल एंट्रीज होती है जिसमें एंट्री तो पास होती है लेकिन नरेशन नहीं होता, और उसे समझने में जो हालत खराब है, रियल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इतनी प्रॉब्लम होती है ऐसी एंट्रीज को डिकोड करने में कि ये भगवान अकाउंटेंट ने क्या एंट्री पास करी। मैं ये फाइनल का हूँ, अपनी आर्टिकलशिप कर रहा हूँ, तो ऐसे में नरेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये तो बात होगी इसकी इंपॉर्टेंस की। अब आप लोग कहेंगे हमें क्या करना, अभी कौन से हमको एंट्री टैली में जाके पास करनी है? क्यों? नंबर कटते हैं बेटा, अगर थ्योरेटिकल पेपर हुआ और ये नहीं लिखा तो नंबर काटने में पीछे नहीं हटेगा एग्जाम। ये मैं बता दूं, एग्जामिनर आपके घर का ही है, बाहर का है, तो ये लिख दीजिए इसको, इस पे देखिए टाइम तो खर्च हो गई पेपर में, इसके ऊपर टाइम ज्यादा ना खर्च हो, उसके लिए क्या है, कोशिश करिए जितने कम से कम शब्दों में इसको लिख सकते। इसमें कोई कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, ग्रामर के बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं कि इसमें हम लोग कौन सी पोएट्री लिख दें, सिंपल वर्ड्स में बस लिख दो क्या हुआ है। तो मैंने लिखा है बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, ठीक, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड, बस इतनी सी बात, 3 शब्दों में बात खत्म, नरेशन हो गया, समझ में आ गया, बस अभी लिख तो बहुत है। जब रियल लाइफ में एंट्रीज पास करेंगे ना तब लंबे लंबे नरेशन लिख देते हैं एंट्रीज में, ताकि जब खोले तो याद आ जाएगा एंट्री पास। ओके, अब इसके बाद थर्ड एंट्री पे आते हैं। अब भाई हम क्या है, हमने मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने शेयर खरीदा, तो मैंने शेयर खरीदा तो मैंने एप्लीकेशन दी होगी, मैंने एप्लीकेशन दी, पैसा दिया, पैसा ट्रांसफर हो गया। अब क्या होगा, अब कंपनी मुझे कॉल करेगी, क्यों? क्योंकि मैं इंस्टॉलमेंट में सारा शेयर क्या करूंगा, इंस्टॉलमेंट में, एक साथ नहीं, इंस्टॉलमेंट में। अब और ये अच्छा भी आप ऐसे सोचिए, आप हैं तो आपके पास अभी 2000 रुपए हैं और शेयर है 10,000 का, तो अभी 2000 देखेगा शेयर आपके कुछ तो साइड पे हो रहा है कि मतलब मिल तो जाएगा ही ना, तो शेयर तो ठीक है ना, जब बाकी के 2000 आएंगे फिर दे देंगे,
फिर 2000 आएंगे फिर दे देंगे, फिर 2000 आएंगे फिर दे देंगे। इजी है, आपको शेयर भी मिल जाएगा प्लस कंपनी का भी काम हो जाएगा। ओके, अब आते हैं शेयर अलॉटमेंट। तो हम लोगों ने एप्लीकेशन दे दी, अब बात आ रही है कंपनी कहेगी कि भैया हम तो शेयर आपको देने जा रहे हैं, आपके नाम करने जा रहे हैं अपनी कंपनी का इतना हिस्सा, तो अब क्या करें? सिंपल, शेयर अलॉटमेंट है प्यारा प्यारा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब आएगा कंफ्यूजन, बच्चों को आएगा यहाँ पे कंफ्यूजन। मैं बताता हूँ क्यों आएगा कंफ्यूजन। सिंपल, सबसे पहले आप लोग यही कहेंगे ना, हम भी यही कहते थे कि भाई देखो एप्लीकेशन के टाइम पे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कर दिया, और अब अलॉटमेंट के टाइम पे कह रहे हैं शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट यहाँ पे कर देंगे। ये क्या बात हुई? ये कैसे धांधलीबाजी है? अरे सीक्वेंस में चलो ना, याद नहीं होती यहाँ पे जनरल एंट्री, समझते ही नहीं है टीचर्स। जो प्यारे बच्चों, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सत्य है, 16 आने सकते हैं जवाब, 16 नहीं, हाँ 16 नहीं होता, 16 आने सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि ये कोई लिखा हुआ सीक्वेंस नहीं है, लॉजिक। मैं आपको समझा, अगर आप ध्यान से सुनेंगे लॉजिक समझ में आ गया। तो यहाँ पे बैंक पहले क्यों है और शेयर एप्लीकेशन क्यों क्रेडिट हो रहा है, और यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, सीक्वेंस क्यों बदला हुआ है एंट्रीज का? जबकि अब आप खुद सोचिए, एप्लीकेशन दोगे तो पहले एप्लीकेशन का पैसा दोगे ना। जब किसी चीज के लिए अप्लाई करने जाते हो तो पहले ही कोई चीज मिल जाती है, बाद में पैसा देते हो। कौन सी दुनिया में धांधलीबाजी ऐसी कहीं नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, टिकट खरीदते हो सिनेमा हॉल से, तो टिकट के लिए अप्लाई करके पहले पैसा दे देते हो ना, पेमेंट करते हो ना कि नहीं आपने बस किया, और बुक माई शो वाले कहते हैं कि लो भाई आपकी हो गई थी, पैसा दो चाहे ना दो। ऐसा करते हैं कि ऐसा नहीं करते ना, पहले आपसे पैसा मांगते हैं फिर आपको अलॉट करते हैं सीट। कनेक्शन बैठा? पहले क्या करते हैं, पैसा मांगते हैं फिर आपको कहते हैं सीट अलॉट करेंगे। बिल्कुल भाई यही यहाँ पे हो रहा है, यही तो है भाई। हमने अपनी एप्लीकेशन पे पैसा दिया, ठीक है, तो बैंक अकाउंट ही तो डेबिट करोगे ना। पहले जब पैसा दोगे तो पहले एंट्री भी तो वही आएगी ना। बच्चे क्या करते हैं, इसका सीक्वेंस बनाने की कोशिश बहुत करते हैं, नहीं करना है, सीक्वेंस नहीं है, इसी सीक्वेंस में रखो, जरूरी है, लॉजिक है इसके पीछे। क्या लॉजिक है? एप्लीकेशन के टाइम पे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पहले पैसा आएगा। क्या होगा? पहले पैसा आएगा, है कि नहीं? पहले पैसा आएगा, फिर वहां तो अलॉटमेंट में तो पहला पैसा नहीं बेटा। अलॉटमेंट के टाइम पे पहले कंपनी अपने आप को प्रिपेयर करेगी कि कितना अलॉट करना है हम लोग को, पहले ये देखेगी कि कितना पैसा अलॉटमेंट से आएगा, क्योंकि अब उसे पता है ना कि उसके पास एप्लीकेशन कितने आए, तो वो उतने ही लोगों को तो अलॉट करेगी जितने की जरूरी है कि नहीं। सबने एप्लीकेशन दी, अगर मान लो बुक माई शो पे अगर 100 सीटें हैं किसी सिनेमा हॉल पे और 150 लोग आ गए, तो तुम क्या करोगे? 150 लोगों से पैसा ले लोगे? इमेजिन करो, 150 लोगों से अलॉट सीटों का पैसा ले लो, और फिर उसके बाद जब वो 50 लोग एक्स्ट्रा आए फिर उनसे कहो कि नहीं हम नहीं दिखाएंगे आपको, हमारे पास तो 100 सीट है, 50 लोग जाओ, लगा देंगे पूरे सिनेमा हॉल में, ठीक है, अच्छी मूवी लगा देंगे। इसलिए समझ में आ रहा है, फील कर लो। अलॉटमेंट टाइम पे मान लो आपसे पैसा ले ले और फिर आपको कहें कि हमने तो सोचा था आपको अलॉट करेंगे लेकिन ले लीजिए, तो होगा कि यहाँ दर्द होगा कि नहीं? क्या तुम ये नहीं कहोगे अरे यहीं पे बता देते यार ये क्या है, ये क्या बदतमीजी है, हम किसी और को शेयर कर देते? इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, 2000-3000 के लिए बड़े इन्वेस्टर हमारे बुफे साहब ने कुछ करोड़ों का इन्वेस्टमेंट का, उनको कोई कॉल करके कह क्या कहा, क्या करेंगे वो? क्या करेंगे फिर वो? समझ रहे हो ना, कहीं कंपनी दो तुम, तो क्या तुम्हारा ये लिए जा रहे हो, कंपनी दे दो, पूरी कंपनी हम खरीदेंगे। शेयर अलॉटमेंट में ये होगा, इसीलिए कंपनी पहले जोक सपाट सब फोकस, जोक सपाट जोक नहीं। तो शेयर अलॉटमेंट में क्या होगा, जब शेयर अलॉटमेंट हम लोग करेंगे तो कंपनी क्या करेगी, एक एंट्री पास करेगी, इस एंट्री को कहते हैं ड्यू करना। पैसा देख के ड्यू कर देगी शेयर अलॉटमेंट से शेयर कैपिटल में कितना पैसा है। जैसे कि वो तो क्वेश्चन में दिए रहते हैं कि 2 रुपए, मान रहे यहाँ पे हम मान लेते 3 रुपए, तो 3 रुपए और जितने भी शेयर है 1000 ही रखते थे, 1000 इंटू 3, 3000 रुपये यहाँ चले गए, 1000 इंटू 3 यहाँ पे चले गए। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर थियोरेटिकल पेपर होता है, लंबे क्वेश्चन आते हैं, तो मैं बच्चे को ये एडवाइस करता हूँ हमेशा कि ये जो मैंने लिखा है इसको आप लोग ब्रैकेट में पेन से लिख सकते हैं कि कोई नंबर नहीं कटेंगे।
ये लिखने से क्या होता है ना, आगे चल के बहुत हेल्पफुल रहता है, आपको बार बार अपना क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा यहाँ पे कहाँ से फिर से कैलकुलेट करना पड़ता है, इसलिए ओके। ये तो लिखा ही नहीं है मैंने लिखा ही नहीं है, मैं जानते हैं कोई लिख दिया, मैंने नहीं लिखा। अब आते हैं नेक्स्ट पे, क्या होगा, सिंपल। अब बैंक अकाउंट है, अब बैंक अकाउंट से हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ से हम लोग को पैसा मिलेगा, पैसा आएगा ना। अलॉटमेंट का देख लिया हम लोगों ने, अलॉटमेंट देख लिया कितनों का करना है, तब उनको कॉल करेंगे, कहेंगे हमारे पास भी कॉल आया था, मैंने भी शेयर ले रखे, मेरे पास भी कॉल आया, तो मैंने कहा अलॉटमेंट का टाइम सर आ गया है और आपका इतना बनता है, दे दीजिए, मेल कर देते। मैंने कहा मेल भी किया, ठीक है भेज देंगे पैसा, बस सिंपल। शेयर अलॉटमेंट सिंपल, क्या होगा, बैंक अकाउंट में पैसा आएगा और वो पैसा काहे का होगा, शेयर अलॉटमेंट का, काहे का पैसा, शेयर अलॉटमेंट का पैसा क्रेडिट कर दिया। अब फिर से देखिए, शेयर अलॉटमेंट से पैसा आने, पैसा आने वाला डेबिट किया, फिर उसके बाद शेयर अलॉटमेंट यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, ये देख रहे हैं। हमेशा ध्यान रखिए, अलॉटमेंट एप्लीकेशन, ये दोनों खाते जब खुलेंगे तो तुरंत ही बंद हो जाएगा। अब इससे क्या मतलब है, अगर एक बार डेबिट हो रहे हैं तो तुरंत ही क्रेडिट भी कहीं से हो जाएंगे, उतने ही अमाउंट से। क्या अभी बेसिक अमाउंट, बेसिक बस, और कुछ मत सोचिएगा, अरे वो टीचर में ऐसा नहीं होता, प्रोराटा में ऐसा नहीं होता, वो सब मत सोचिए, बेसिक बिल्कुल बेसिक तो जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। शेयर अलॉटमेंट में क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट, फिर उसके बाद शेयर अलॉटमेंट क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, डेबिट हो गया, बंद हो गया खाता, ओपन क्लोज तुरंत, चाइनीज क्लेम पे खत्म, रह गया बैंक में पैसा और शेयर कैपिटल। समझे क्या हो रहा है, फील कर पा रहे हैं, बैंक में पैसा आता जा रहा है और शेयर कैपिटल पे लाइबिलिटी बनती जा रही है, एक एसेट क्रिएट हो रही है, एक लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटीज। ठीक है, ये सब बातें मुझे पता है, कई बार ऐसा सवाल आता है, इतना क्या सोचूं, बस सिंपल याद कर लूं, लेकिन बेटा मैं एक बात बता, पेपर में जो एंट्रीज एकदम से क्लिक नहीं होती है ना, स्पेशली ऑब्जेक्टिव पेपर जब होगा तो तुरंत 2 नंबर के लिए आप बैठोगे नहीं कभी 20-25 मिनट के लिए, आपको तुरंत ऐसे करके क्लिक करना चाहिए, ऐसे क्लिक नहीं करेगा ना अगर एंट्री, तो पेपर छूटने का डर रहता है। एमसीक्यू पेपर से तो थोड़ा स्ट्रैटेजी डिफरेंट होता है, मैं बता रहा हूँ, मैं जानता हूँ, पेपर दिए हैं काफी गलत दिए हैं पेपर, तो उनके हिसाब से, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग को जल्दी से सोचना पड़ेगा कि ये एंट्री क्यों ऐसी होगी। अगर आपको लॉजिक पता होगा ना तो एमसीक्यू पेपर इतना इजी लगेगा, क्योंकि सीबीएसई पूरी कोशिश कर रहा है कि फिजिकल पेपर हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ सिर्फ इजी चैप्टर है, बस बात सुनते रहिए, काम होता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, क्या एंट्री पास होगी, मेरे साथ बोलिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बोलिएगा, इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे बात, खुद भी बोलिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अमाउंट क्या, अमाउंट तो वही गए 1000 इंटू 3, 1000 इंटू 3, 1000 इंटू 3, ओके। ये तो हो गया शेयर अलॉटमेंट की बात, ओके, तो कोई दिक्कत है नहीं। अब अलॉट हो गए, अब अलॉट हो गए शेयर, लेकिन कुछ पैसा बचा है, ज्यादा इंस्टॉलमेंट थी, उसमें फर्स्ट कॉल क्या थी, फर्स्ट कॉल जैसे कि पहली बार कॉल, फर्स्ट कॉल का मतलब है नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम है फर्स्ट कॉल, और सेकंड कॉल भी होता है। मैंने यहाँ पे सेकंड कॉल नहीं लिखा है क्योंकि कुछ क्वेश्चन में आपको फर्स्ट कॉल मिलेगी, कुछ क्वेश्चन में आपको सेकंड कॉल मिलेगी, तो दोनों के साथ साइमल्टेनियसली चलता रहता है, तो ऐसा सेट नहीं है कि नहीं आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों कॉल ही करनी है, फर्स्ट ही कॉल करनी है, तो फर्स्ट कॉल की और सेकंड कॉल की सेम ही एंट्रीज होती है, तो कोई डिफरेंस नहीं होता, बस फर्स्ट की जगह सेकंड होता है, एंट्री सेम होती है, अमाउंट डिफरेंट हो सकता है, गलत इंटरप्रेट कर लो, एंट्री सेम होगी, अमाउंट डिफरेंट हो सकता है। शेयर फर्स्ट कॉल क्या है, सिंपल अलॉटमेंट हो गया, अब हमको कंपनी वाले ने कॉल किया, तो हमसे बोला कि सर अलॉट कर दिया है, अब लास्ट इंस्टॉलमेंट है, दिस इज क्वेश्चन, यहाँ के हिसाब से लास्ट है, ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है सर, दे दीजिए इतने की, कितने की मान लो, 2 3 5 5 3 8 2 रुपए की मान लो, तो उन्होंने कहा सर 1000 इंटू 2 के हिसाब से 2000 रुपये आपके बनते, दे दीजिए, ले लो भाई आपका हक बनता है, शेयर अलॉट ही कर दिया आपने, हमने इनसे 1000 इंटू 2 का ले लिया, इनको दे दिया सॉरी, और 1000 इंटू 2 के हिसाब से शेयर भी हमको मिल ही चुके, तो शेयर फर्स्ट कॉल दे दिया। अब दिमाग में क्या है, यहाँ पे पैसा क्यों होगा, क्यों, कंपनी याद ध्यान रखेगी ना, अच्छा वो फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल के हिसाब से मुझे इतना पैसा मिलना चाहिए, ठीक है, मुझे 1000 शेयर के साथ 2000 रुपये मिलेगा,
तो मेरे बैच में आएगा पैसा। ओके, तो शेयर फर्स्ट कॉल से 2000 रुपये मिलेंगे और मेरे शेयर कैपिटल 2000 रुपये आएंगे। ओके, अब होगा क्या, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्यू हो रहा है। ये देखिए मैंने लिखा है नरेशन में, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। डिफरेंस देखेंगे, यहाँ पे जब मैंने लिखा तो मैंने क्या लिखा है, ट्रांसफर्ड, वहां पे मैंने क्या लिखा है, ड्यू। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पैसा आ गया और ट्रांसफर कर दिया कहाँ, शेयर कैपिटल। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ड्यू कर रहे हैं कॉल की, कॉल होनी है। कॉल क्या होती है, कॉल क्या करना है, होनी है, होगी, इन फ्यूचर होगी। तो ड्यू किया, फिर उसके बाद क्या करेंगे, सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। भाई बैंक अकाउंट है, बैंक में ही तो पैसा आएगा, ये तो बताने वाली कोई बात नहीं, आप लोग तो इससे समझदार हुई। बैंक अकाउंट डेबिट होगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, खाता जो खुला था पड़ेगा नहीं, शेयर फर्स्ट कॉल गया, देख रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली में कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लोग ध्यान रखेंगे ना, तो आप लोग की एंट्रीज में गलतियां होने के चांसेस, आप लोग खुद एंट्रीज में गलती ढूंढ लेंगे अपनी डिवाइस पर। ऐसे क्या होता है ना, बच्चा एंट्री कर देता है और फिर उसके बाद उसे लगता है कि क्या कुछ गलती की है यार, ध्यान नहीं आ रहा। तो ऐसे छोटे छोटे लॉजिक्स अगर आपके दिमाग में रहेंगे ना, तो ये जो ट्रिक्स नहीं, लॉजिक्स, ट्रिक्स नहीं, लॉजिक्स है, आप लोग के लॉजिक्स रहेंगे ना, तो लॉजिक दिल में उतरते हैं। कहते हैं ना, दिल में कुछ उतर जाना, कभी कभी कोई चीज होती, गाना होता है, दिल में उतर जाता है, सुन सकते हैं क्योंकि वैसे अगर लॉजिक आप लोग के दिल में उतर गया ना, तो आप लोग पेपर में ना डर नहीं लगेगा, आप लोग कॉन्फिडेंट रहोगे, नहीं यही एंट्री हमें पता है, इसका लॉजिक है इसके पीछे, इसलिए पता है। अरे भाई फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका दोस्त आपको पेपर में कह रहा है कि शेयर फर्स्ट कॉल का खाता नहीं आएगा, गलत एंट्री पास कर देंगे, उल्टी एंट्री होती, तो आप अपने आप को कन्विंस कर सकते हो, उसे करने की जरूरत नहीं है, पेपर है, पेपर हॉल एग्जामिनेशन में उसे मत कन्विंस करने लगना, खुद को कन्विंस कर, उससे क्या बोलना, तुम सही कह रहे हो, और अपना चेंज नहीं करना है हमसे, क्योंकि हमें लॉजिक पता है ना, जब यहाँ पे डेबिट होके खाता खुला है, क्रेडिट होके खाता बंद भी होगा इस वजह से। ओके, तो शेयर फर्स्ट कॉल उठा, बंद हो गया। अब आप एक सवाल करो, मुझे पता है एक सवाल मन में हल्का सा उठता है, नहीं उठता है तो मैं ही बोल देता हूँ, शेयर कैपिटल भी तो है सर जी, शेयर कैपिटल का भी तो खाता है, की जगह क्रेडिट हो रहा है, कहीं डेबिट क्यों नहीं होता है, डेबिट में बच्चे, अरे कब डेबिट होता है, कितना डेबिट होता है, बंद होने वाली होती है। आगे आप लोग अपने कोर्सेज में आगे भी पढ़ोगे, इनका रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन पढ़ोगे, तो उसमें तब ये इनका पेमेंट होता है, डेबिट होता है, तो बहुत आगे का लेवल है, एडवांस लेवल है, अभी नहीं आपके को ऐसे बता रहा हूँ, होता है कभी यदि खाता खुल जाता है, जो आता है उसे जाना पड़ता है। ठीक है, ओके, ये हो गया, क्या हो गया, बेसिक एंट्रीज हम मैंने दिखाई। ठीक है, मैं आप लोग से क्या कहूँगा कि आप लोग इतनी मेहनत करिएगा, अपनी कॉपी में ये एंट्रीज लिख लीजिएगा और लिख लीजिएगा, इसका ना फोटो स्क्रीन कैप लेने की कोशिश, तो ऑब्वियसली आप लोग ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, रखने के लिए ले सकते हैं, लेकिन एक बार अपने हाथों से सारी एंट्रीज इसी ऑर्डर में लिख के देख लीजिएगा। एक बार आप लोग लिख के देख लेंगे ना, लॉजिक सोचते सोचते, या ऐसा कर सकते हैं कि मेरा लेक्चर देखते देखते लिख लें, तो बहुत हेल्पफुल रहेगा आप लोग के लिए, आप लोग को जेन्युइनली लगेगा कि चीजें समझ में आ। तो ये तो हो गया बेसिक एंट्रीज का टॉपिक। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जिसका मैंने क्या नाम बताया था, जब लमसम शेयर, ये देखते हैं। ओके, तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैंने क्या है, लमसम, मैंने बताया था लमसम। अच्छा, थोड़ा सा इसके बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ, लमसम के बारे में थोड़ा सा, ज्यादा टाइम नहीं। लमसम क्या होता है कि अभी तक हम लोगों ने देखा था, सिंपल ऑपोजिट है, इंस्टॉलमेंट की बजाय एक साथ, हम हिंदी में ही मैंने लिख दिया, एक साथ पैसा, एक साथ पैसा ले लेते हो भैया, हिंदी में लिख देंगे, हम लोग क्या करते हैं, एक साथ ले लेते हैं, हम लोग इंतजार नहीं करते हैं, हम लोग इस बात का इंतजार नहीं करते कि अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल हो, सेकंड कॉल हो, हम लोग एक ही साथ करते हैं। लमसम इंपॉर्टेंट क्यों, सिंपल रीजन, आज के टाइम पे काफी यूज होता है, आजकल डीमैट अकाउंट्स और इतना स्ट्रीमलाइन ट्रांजैक्शंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सॉफ्टवेयर है, वो इतने अच्छे हो गए, इतने फास्ट हो गए, जो स्टॉक एक्सचेंजेस है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इन सबके सिस्टम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है कि इसमें एरर रेट बहुत कम है और तुरंत जल्दी से ट्रांजेक्शन हो जाता है। मैंने कोई खरीदे तो लमसम में ही मोस्टली होते हैं। ठीक है,
एक साथ ही इन्वेस्टमेंट कर देते तो लमसम भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप लोग ये मत सोचिएगा कि आप लोग ये जो जर्नल एंट्रीज हाथ से कर रहे हो ये कभी काम नहीं आएंगे, आएंगे। भले ही आज भी मैं आप लोग को एक बात बता देता हूँ, बच्चों को ये डाउट रहता है, भले ही आज भी टैली यूज होता है, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, SAP और बड़े बड़े ERP सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, बड़े महंगे महंगे करोड़ों के सॉफ्टवेयर यूज होते हैं आज के टाइम पे, CBS इन सब सॉफ्टवेयर को बैंक में यूज किया जाता है, लेकिन इन एंट्रीज की आज भी कीमत है। बीइंग अ CA स्टूडेंट मैं आपको बता सकता हूँ, जब हम लोग ऑडिट पे जाते हैं तो हम लोग को ये जो नॉलेज होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये सच बात है, क्योंकि अगर पता है आपको, अगर ये बेसिक जनरल एंट्री की नॉलेज नहीं होगी ना वहाँ पे, अगर गलती कर दी आपने वहाँ पे, गलती से भी अपने CA के आगे कुछ ऐसे ही ब्लंडर वाला जनरल एंट्री आपको लग, CA को पता चल जाएगा आपको नहीं आ रही, ये एंट्री नहीं आएगी ना, किसी और भी प्रोफेशन है, रियली ह्यूमिलिएटिंग। प्लस आपको आनी चाहिए, अगर आप प्रोफेशनल काम करते हाथ से करी हुई जनरल एंट्रीज अगर आती है ना, तो टैली बहुत इजीली समझ में आएगी, उसमें समझ में आएगा क्या हो रहा है, वरना ये प्रॉब्लम सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। क्योंकि आप सोचना आपको नहीं आता बात करना समझना, तो आप कैसे ही उसको सॉफ्टवेयर में एग्जीक्यूट कर पाओगे। और एक और बात, टैली खुद ब खुद कोई एंट्री पास नहीं करता है, पास करी जाती है। ये एम्बैरेसिंग है, लेकिन मुझे ऐसा ही लगता था खुद पास करना सॉफ्टवेयर, मैं पता नहीं क्यों पढ़ूंगा, खुद ही पास कर देता, तो ऐसा लगता था कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, खुद ही तो एंट्री पास कर देगा, लेकिन पढ़ करने की जरूरत नहीं है। तो स्पॉइलर अलर्ट, ऐसा नहीं है, आपको खुद एंट्रीज पास करनी है, ताकि आपका इंटरेस्ट जागे। तो इसलिए ध्यान से देखो, एंट्रीज इंपॉर्टेंट है, आगे काम कुछ नहीं है, काम नहीं आएगा, सब काम आएगा, ठीक है। बैंक अकाउंट की शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एक और बात, मैं भी हाथ से एंट्रीज पास करता हूँ, जो ऑडिट कर रहे होते हैं, कुछ एंट्री नहीं आती है, तो सबसे जो इजी लगता है टैली नहीं लगता ना, हाथ से एंट्री पास करें तब समझ में आता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये जो एंट्री देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये देख रहे हैं एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। देखिए ये तो सेम ही है पुरानी एंट्री से, बैंक में पैसा आ रहा है, सेम क्या है, लॉजिकल है, पैसा कहाँ आएगा बैंक में, देखिए वही हो रहा है। अब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट बस साथ में, एप्लीकेशन तो लगते ही थे एंड अलॉटमेंट और जो भी सोच सकते हैं, या ऐसे सोच सकते हैं कि हम लोग एक साथ सारा पैसा ले लेंगे, ठीक है, तो ये सब झंझट नहीं रखेंगे अलॉटमेंट और उसका, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन भी और अलॉटमेंट भी साथ में सब कर देंगे, ठीक है, एक दो दिन तो सब कर देंगे, तो एंट्री एक ही साथ पास। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ 10 रुपए का टोटल शेयर है, 1000 शेयर इशू किए, 10 रुपए 10 है, तो 10 रुपए के हिसाब से अगर शेयर है और 1000 शेयर इशू हो रहा है, तो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट में 1000 × 10 के हिसाब से 10,000 रुपए डाल देंगे यहाँ पे और यहाँ पे साथ में एक साथ। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एक साथ पूरा अमाउंट है, ओके, क्या हो रहा है, एक साथ पूरा अमाउंट जा रहा है। अब बात आती है शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट क्या है, ज्यादा टाइम भी नहीं खोटी करेंगे, क्या है, सिंपल, एप्लीकेशन अलॉटमेंट का सारा हर एक चीज का पैसा एक साथ आ रहा है, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट भी जो 10 रुपए के हिसाब से, इसमें भी हम लोग 1000 रुपए डाल देंगे, खत्म करेंगे बात। अब तो आपको भी पता था कि होने ही वाला है, हमें भी पता है कि भाई खाता खुला है तो इसका बंद होना भी बनता है, बंद तो होना ही पड़ेगा भाई, प्रतिष्ठा, अनुशासन और एक और चीज थी परंपरा तो उसके हिसाब से उन परंपराओं को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करके खत्म किया, और उसका जो पैसा था लेके भागेंगे नहीं, कहाँ डालेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट में। कहाँ डालेंगे, शेयर कैपिटल, मैंने लिखेंगे शेयर अकाउंट, मैंने नहीं लिखा, भूल जाइए, नहीं लिखा, शेयर कैपिटल में कितना, 10 रुपए के हिसाब से, ठीक है, 1000 × 10 इतना डाल दिया, ये तो बात हो गई। अब हाँ, यहाँ पे नरेशन भी लिखा है मैंने, बीइंग एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी रिसीव, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, आप लोग बीइंग मनी रिसीव भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी बीइंग अमाउंट ट्रांसफर सीधे लिख के बात को खत्म कर, ठीक है। ये तो हो गया इस चीज के बारे में। अभी तक हम लोग जितनी बात की, हम लोगों ने बात की पार के बारे में। पार का मतलब पता है ना आपको, पार का मतलब क्या, जो फेस वैल्यू है शेयर की उतने में ही हमने इश्यू रखा है, इश्यू प्राइस और फेस प्राइस की फेस वैल्यू बराबर है, अगर 10 रुपए की शेयर की फेस वैल्यू है तो उतने में ही इशू कर। तो इस टॉपिक के खत्म होने के साथ ही हम लोग के इस लेक्चर का पार्ट ए फिनिश होता है। पार्ट बी में हम लोग बचे हुए टॉपिक्स को कवर अप करेंगे और आगे इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।
टेक केयर।